स्नान किया। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मुलाकात। आज सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। एक पखवाड़े में दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ मुलाकात। एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्मल जी, एक सप्ताह के भीतर दूसरी मुलाकात ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की दिया कुमारी के साथ आज पुनः सिटी पैलेस में शिष्टाचार मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के मायने समझना चाहेंगे निर्मल जी आपसे। देखिए जैसे भूपेंद्र यादव का कद सबको पड़ा है केंद्र की राजनीति में, राजस्थान की राजनीति में बात करें तो उनका एक अलग योगदान रहा है। और लगातार जिस तरह से पिछले, क्योंकि 2 फरवरी को दिल्ली में मुलाकात हुई थी देखिए दिया कुमारी और भूपेंद्र यादव की, उसमें भी कुछ राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई थी। और उसके अलावा भी अगर हम सीधे करें तो राजनीतिक विषयों पर चर्चा हुई, विभागों में किस तरह से कामकाज चल रहा है उसको लेकर के चर्चा हुई। तमाम तरह की चर्चाएं मुलाकात में देखने को मिली थी। लेकिन आज भूपेंद्र यादव सुबह जयपुर पहुंचे और सीधे जयपुर में सिटी पैलेस पहुंचे, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने उनका स्वागत सत्कार किया, उनको गोविंद देव जी का प्रसाद भी भेंट किया और दोनों के बीच एक लंबी चर्चा हुई। खास बात यह है देखिए, लगातार एक पखवाड़े में 2 बार मुलाकात होना निश्चित तौर पर ऐसे दौर में जब प्रदेश का बजट भी आना है, ऐसे दौर में जब प्रदेश के अंदर तमाम तरह की राजनीतिक, अगर हम मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार की बात करते हैं तो उस दौर को लेकर के बहुत ही संभावित तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। तो ऐसे में दोनों का लगातार मिलना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि, और उम्मीद तो यही है क्योंकि बजट 19 तारीख को खुद दिया कुमारी बजट को पेश करेंगी, प्रदेश के बजट को, तो उसमें जो और केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं क्योंकि भूपेंद्र यादव, तो उनके विभाग से संबंधित किस तरह की घोषणाएं और की जा सकती हैं, क्योंकि अलवर उनकी राजनीतिक जमीन के तौर पर, नई जमीन तैयार हुई उनकी राजनीतिक जमीन के तौर पर भूपेंद्र यादव की, तो निश्चित तौर पर वो चाहेंगे कि अलवर और अलवर से जुड़े हुए जो जितने भी क्षेत्र हैं उनके अंदर बजट को लेकर के, बजट में किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं, संभवतः उनके ऊपर की चर्चा हुई होगी। और साथ ही साथ प्रदेश के राजनीतिक हालात, उन पर चर्चा होनी है। और लगातार पिछले दिनों जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम हुए, चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से जुड़ा प्रकरण हो या दूसरे अन्य प्रकरण, उन तमाम प्रकरणों को लेकर भी दोनों के बीच में संभावित बातचीत मानी जा सकती है कि आज दोनों के बीच में हुई होगी। लेकिन इस बातचीत के बाद भूपेंद्र यादव बड़े ही मुस्कान के साथ सिटी पैलेस से निकले और वहां से निकल गए। उसके बाद दिया कुमारी भी 16 सिविल लाइन्स आ गई, क्योंकि आज उन्होंने देखिए बजट से पहले वो तमाम प्रदेश के जो भी पत्रकार हैं, खासकर राजधानी जयपुर की बात करें, उनसे सबसे मिल रही है, उन्होंने सबको आमंत्रित किया था। तो तमाम जो जितने भी मीडिया कर्मी है वो इस समय 16 सिविल लाइन्स के ऊपर है और दिया कुमारी उनसे मुलाकात भी कर रही है। उन्होंने उनकी तरफ से आज दोपहर का भोज दिया गया था। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बजट से पहले इस तरह की मुलाकात इसीलिए संभावित है कि किस तरह से बजट में कौन से प्रावधान होने चाहिए, बजट के अंदर किस तरह का देखना है, किस तरह का लेखा जोखा पूरे राजस्थान के विकास का उसके अंदर देखा जाएगा, किस तरह का रोड मैप तैयार होगा, संभवतः इनको लेकर चर्चा हुई। लेकिन बहुत ही सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई और उसके बाद वो सिटी पैलेस से निकल गए भूपेंद्र यादव। और क्योंकि मैंने जैसा पहले भी बताया कि दिया कुमारी 16 सिविल लाइन्स आएगी, तो यहाँ पर लगातार मीडिया कर्मियों से मुलाकात करें। लेकिन इस मुलाकात के मायने, सियासी मायने बहुत ज्यादा माने जा रहे हैं और बजट से पहले इस तरह की मुलाकात को निश्चित तौर पर इस तरह से रेखांकित किया जा रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चर्चाएं जरूर हुई होंगी। ठीक है निर्मल जी, शुक्रिया आपका इस